तड़प रहा था सड़क पे, किसी ने उठाया नहीं था उसको। जिन्होंने एक्सीडेंट करा था वो भी घिसटते हुए लेके भाग गए थे आगे। हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया मेरे भाई को। अगर वो हॉस्पिटल ले जाता तो शायद मेरा भाई बच जाता। मरीज के अंदर उस टाइम जान थी, बच सकता था अगर पुलिस सीधी अगर समय से मतलब पर आ जाती तो इलाज हो जाता। हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर कहने लगे ये आने से पहले ख़त्म होगा। हिट एंड रन के मामले राजधानी दिल्ली से आए दिन सामने आते रहते हैं और एक और मामला जो है वो वजीराबाद से सामने आया है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। वजीराबाद थाने इलाके में एक हैरत अंगेज़ मामला जो है वो सामने आया है कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी से जो है एक स्कूटी चालक की जो है टक्कर हो जाती है और उसी वक्त जो है स्कूटी चालक की मौत हो जाती है। मृतक का नाम मोहम्मद फासिल बताया जा रहा है और अभी उनके परिवार वाले मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करेंगे और आखिर हुआ क्या था, क्या मामला था, वो जानने की कोशिश करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम नसरीन है। आप उनकी माँ हैं? जी। क्या हुआ था मैम? मेरे को बाद में पता चली तड़प रहा था सड़क पे, किसी ने उठाया नहीं था उसको। हुआ कहाँ था ये हादसा? वजीराबाद में। वो क्या नाम वजीराबाद के ऊपर से गली जो आगे है ना, वहाँ पे हुआ था। ये हमें बाद में पता चला जब हॉस्पिटल ले गए थे ना, हमें जब पता चला है, हम हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे भी नहीं दिया, हमें दिखाया। हॉस्पिटल लेके गए थे? करोमा हॉस्पिटल। कौन लेके गए थे? कोई और लेके गया था, हमें तो पता ही नहीं था। रक्षा वाला था कोई, वो लेके गया। कोई नोनी लेके गया था? हाँ हाँ। पहले कोई नहीं आया मदद करने इससे वाला? पहले कोई भी नहीं आया। जिन्होंने एक्सीडेंट करा था वो भी घिसटते हुए लेके भाग गए थे आगे। गाड़ी भी मतलब जिससे एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी भी पलट गई थी? पलटी इस भाग गया था। घिसटती भी खुद गई है वो गाड़ी। 19-30 स्पीड में गाड़ी भगाई ना, उसने बंदे को देखा ना उठाया। कम से कम इतना तो वो होता क्यों, चल गिरा दिया तो उठा के उसे कम से कम हॉस्पिटल तो ले जाता। हॉस्पिटल तक नहीं लेके गया मेरे भाई को। अगर वो हॉस्पिटल ले जाता तो शायद मेरा भाई बच जाता। हादसा किस वक्त हुआ? ये पौने 11 बजे फोन आया। इसलिए वो मतलब किसी काम से बाहर गए थे? काम से ही तो बाहर गए थे काम पे। बताया जा रहा था तो ड्राइवर है उसने पी रखी थी? हाँ, बहुत ज़्यादा पी रखी थी उन्होंने। ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव थे पवन ठाकुर, उनकी गाड़ी बताई जा रही है। ये बात सच है? नहीं, मुझे हमें पता नहीं है मैम। के बारे में तो हमें पता नहीं है किसकी गाड़ी है, मगर ये पता है हमें बताया नहीं था, बाद में बताया हमें। जब हॉस्पिटल ले गए ना, हमें जब बताया कि तुम्हारा लड़का हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल गए तो हमें दिखाया भी नहीं। रात को भी 5 बजे हम वहाँ पे तब हॉस्पिटल पहुंचे थे? हम जब हम पहुँच गए थे। और आपको एक्सीडेंट के कितने देर बाद इन्फॉर्मेशन पता चला है? तुरंत ही पता चल गई, 10 मिनट बाद ही कॉल आ गई हमारे पास। मतलब वहाँ पे उस वक्त पुलिस नहीं पहुंची थी? उस वक्त नहीं पहुंची थी। वो कहने लगे पुलिस का इंतज़ार करो, पुलिस आई नहीं। फिर एक लड़का आ रहा था बैटरी रिक्शा लेके, वो लेके गया गाड़ी में बिठा के उसको। फिर उसके बाद में हमारे पास फ़ोन आया तुम्हारे लड़के का ऐसा हो गया। हम फ़ौरन ही भागे, उन्होंने कहा थाने आ जाओ। थाने में हमारा नाम लिखा, सर उनको बिठा के रखा और कुछ भी नहीं कर रहे थे उनसे साथ में। और हम तक 3 घंटे तक हम बाहर ही बैठे थे, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई सुनवाई, ना कुछ। खाली बस MLC के लिए लेके गए। हमें इंसाफ चाहिए मैम, हमें कुछ नहीं चाहिए। जा रहा है क्या उसी वक्त जान चली गई थी या फिर हॉस्पिटल ले जाते वक्त ऐसा हुआ है? हॉस्पिटल में जाते ही मतलब वक्त वो जिंदा थे? हाँ, चल रही थी। मतलब जब जैसे वो लगाया ना पंप, वैसे ही दम तोड़ दिया उन्होंने। एक्सीडेंट के कितनी देर बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाए? ये हमें नहीं पता थी, हमें तो बाद में पता चले ना। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जमालुद्दीन। सर, जब ये एक्सीडेंट हुआ उसके कितने टाइम बाद हॉस्पिटल ले जाए? तकरीबन ये लेके गए हैं उसको आधे घंटे बाद। पुलिस का वेट करने के बाद, काफ़ी करने के बाद, तो वहीं के पीड़ितों का कहना है कि हम लोग हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। इन लोगों को जब फ़ोन कराए तो गए, क्योंकि मरीज के अंदर उस टाइम जान थी। बच सकता था अगर पुलिस सीधी अगर समय से मतलब पर आ जाती तो इलाज हो जाता। उसके बाद इन लोगों को तो कुछ पता नहीं था, सीधे साधे लोग थे ये। उसके बाद जब ये गए हैं, जब इन्होंने कुछ कार्रवाई करी है MLC काटने के बाद, उसके बाद बंदा उस पर किससे टक्कर हुई? कहते हैं स्कॉर्पियो गाड़ी है, स्कॉर्पियो। हाँ, ये वही बात बता रहे हैं ये लोग। ओनर की पहचान हो पाई? ओनर की पहचान ये लोग, आप लोगों ने कर ली ओनर की पहचान? शायद ये इन लोगों को ही पता है ओनर की पहचान। ओनर की पहचान हो पाई? किसकी गाड़ी थी, कौन था? मेरे पास वो थाने ऐसे बताया जा रहा है भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव थे उनकी गाड़ी बताई जा रही है। एक्चुअली मैडम उसके अंदर क्या है कि उस टाइम मौके वारदात पर था नहीं। मैं यहीं रहता हूँ दिल्ली 6 के अंदर। ये लोग मेरी सास हैं, यानी मौसी सास, और वो मेरा साला है मौसी सास का। तो इस वजह से इन लोगों ने बताया, जब हम लोग गए थे रात को हॉस्पिटल, तो हमारे को इन्होंने भगा दिया था हॉस्पिटल वालों ने कि जी आप डेड बॉडी जो है वो आप सुबह लेना,
और उसके बाद ये यूनियन जो किसान की बात चल रही है इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मौके वारदात पर मैं नहीं था। ये रात के वक्त ये हादसा हुआ। जी रात को ये हादसा हुआ। ये लोग 11:15 बजे की बात बता रहे हैं। तकरीबन ये 11:30 या 11:15 बजे हॉस्पिटल पहुँचे हैं जब इन लोगों के पास फ़ोन आया है। सीसीटीवी कुछ सामने आई इसको लेकर? सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर है ही नहीं क्योंकि वो ब्लॉक हुआ है। वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है। नहीं, अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? किसी को पकड़ा गया? कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ पकड़ के करा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई इनकी सुनवाई हुई है, ना कोई यहाँ पर पुलिस वाला आया है इनको देखने के जी कैसा है। और तो गाड़ी में लोग कितने थे? 3 जने थे। 3 जने थे, एक ड्राइवर था, 2 पीछे बैठे। ये देखो मैम, मेरा भाई कैसे तड़प रहा है। एमएलसी सिर्फ एक ही जने की हुई है, 3 जने थे जो ड्राइविंग कर रहा था, और 2 की नहीं हुई है, जबकि तीनों ने पी रखी थी। हम लोगों तीनों ने ही पी रखी। में नहीं जाने दिया इन लोगों को। वो ड्राइवर को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। ड्राइवर को पकड़ रखा है, खाली जो 2 पीछे बैठे थे उन्हें नहीं पकड़ा गया। उनकी पहचान भी नहीं हो पाई अभी। नहीं, वो अंदर ही हैं पर अभी पहचान नहीं करी, उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। हम वहीं थे 3 घंटे तक हम लोग बाहर थे। वही लोग थे अंदर जिन्होंने एक्सीडेंट करा, वही लोग थे अंदर। उन्हीं की सुनवाई हो रही। हमारे को किसी ने अंदर हम जाने की कह रहे हैं, कुछ सुनवाई तक नहीं जाने दिया। बाहर ही गेट पे खड़े थे हम सुबह 5 बजे तक। गेट पे ही खड़े रहे हम सुबह के 5 बजे तक। 3 घंटे तक वहीं थी, अंदर ही उन लोगों को बिठाए रखा। ना हमें अंदर जाने दे रहा, ना बात करने दे रहा पुलिस वाले। वही लोग थे अंदर, उन्हीं की सुनवाई हो रही थी। तो अभी पुलिस वालों को क्या कहना है जो बाकी 2 लोग हैं उनको कब पकड़ा जाएगा, या उनकी कोई इन्फॉर्मेशन आई है? ही है, तीनों हैं? जी, तीनों कार्रवाई हो रही है, कब होगी कार्रवाई? इतनी रात से ये टाइम हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नाम कोई पहचान उनकी पता चल पाई हो आप? अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं पहचान पता। ना किसी ने कोई सुना ही नहीं है। हम 12 बजे से लेके 5 बजे तक बारिश में भीगते रहिए। किसी ने यूँ नहीं बोला तुम अंदर आके बैठ जाओ, हम सब भीगते रहिए पुलिस वाले। और हमने शोर भी मचाया, जैसे पुलिस वालों ने हमें अंदर ही नहीं लिया, धक्का दिया, बाहर नहीं, अंदर नहीं जाओगे। वही लोग थे अंदर जो जिन्होंने वो करा मर। तीनों वहाँ पर? जी, तीनों अंदर ही थे। और वैसे आप लोगों की मांग क्या है? आप लोग चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ चाहिए मैम, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारे बच्चे के बदले में। उम्र क्या थी? हमें कुछ चाहिए। फासिल की उम्र क्या है? 30। उनकी शादी हो गई? नहीं, शादी नहीं हुई। घर में लौते वही थे, मतलब लड़के लौते लड़के? और भी एक बेटा और है, 2 थे घर में। कमाने वाले लौते? जी, कमाने वाले वही थे, हमसे ही चलता। शादी हुई भी है, वो अपने अलग रहता है। एक मेरा बेटा वो था और एक बेटा मेरा वहाँ पे फंसा हुआ है जेल में। आपके फादर का एक्सपायर हो गए। लौते वही थे जो घर का संभालते थे सब वही करते थे, वही लाके देते थे, बहनों को समझते थे, वही मेरा बच्चा करता था मेरे लिए। कह रहा मैं मेरा बेटा तो चला गया, अब मुझे भी थाने से कुछ सुनवाई, मुझे तो अंदर जाने ही नहीं दिया हॉस्पिटल में, बाहर के बाहर भगा दिया मुझे। तो इंतज़ार करते लोगों को ना दिखाई, ना कोई सुनवाई करी, कुछ नहीं करा। बाहर बैठे हुए रो रहेंगे, माँ बहनें रो रही हैं अंदर जाने के लिए। ना थाने में अंदर जाने दे रहे, ना डेड बॉडी बता रहा, कुछ नहीं। ले गए पहले ही ले गए, डेड बॉडी को दिखाया भी नहीं हमें, ना हमारे आने का इंतजार करा। घर वालों का इंतजार तो करते थोड़ा सा बहुत, इंतजार भी नहीं करा। 5 मिनट हुए तो इतनी देर में पीछे से गेट से निकाल के पता नहीं कहाँ ले गए। यानी कि इनको शक्ल भी नहीं दिखाई है। पीरत की के डेड होने के बाद माँ बापों को या बहन भाइयों को उनको शक्ल दिखाई जाए तो भी शक्ल नहीं दिखाई है हॉस्पिटल वालों ने। सर आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। आप भी हॉस्पिटल लेके गए? जी, मैं लेके गया था। सर किस वक्त का ये हादसा है और कौन सा हॉस्पिटल आप लेके गए? मैं वहाँ लेके गया था, क्या नाम है, कोमो सेंटर। कब मिले थे वो और किस हालत में मिले थे आप? किस हालत में बैठे थे? साथ हम खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते वो कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। दोस्त की गाड़ी थी, उस गाड़ी पे बैठ के गए और यूँ गए हैं। और एक लड़का आगे गया था, तुम्हारे साथ का बंदा जो यहाँ काम कर, रेस्टोरेंट में आप खाना खा रहे थे? वो हमारे अपनी दुकान है, वहाँ अपनी दुकान है, वहाँ ये काम करता है। वहाँ पार्किंग पे कार पार्किंग होती है, वहाँ ये काम करता है। वहाँ हम खाना खा रहे थे, खाना खाते के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। ये गाड़ी पे कोल्ड ड्रिंक लेने गया है, एक लड़का आता है भागा के लिए, तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। हम भागे गए, वहाँ भीड़ थी और भीड़ जो है मुसाफिर थी। वो कह भाई आप इसको जानते हो? मैं ना भाई मैं जानता हूँ। मैंने इसको उठाया और तो देर में पता चला कि एक्सीडेंट हो? 2-3 मिनट में पता चल गया था। 2-3 मिनट में, ज़्यादा दूरी पे नहीं था, 10-15 कदम मीटर की दूरी पे था। मैंने देखा ये पड़ा हुआ, वहाँ से मैंने उठाया। ऑटो वाला बेचारा मिल गया, ऑटो वाले ने भी पैसे नहीं लिए। हम ऑटो में उठा के सीधा कोमा सेंटर ले गए। वहाँ ले आए के हॉस्पिटल तक भी कुछ सही था, सांसें चल रही थी, सीने पे मैं इसके हाथ फेरता रहा। तो उनकी सांसें चल रही थी उस वक्त? चल रही थी। हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर कहने लगे ये आने से पहले ख़त्म हो गया। सर गाड़ी की कुछ पहचान हो पाई? कितने लोग थे? गाड़ी कौन सी थी? 3 लोग थे। स्कॉर्पियो गाड़ी थी और दिल्ली नंबर गाड़ी है। और
जो पीछे 2 लोग बैठे थे, एक नाना थे उसके, ड्राइवर जो चला रहा था ना गाड़ी, उसके नाना और मामू पीछे बैठे हुए थे। जो ड्राइवर था लड़का, उसका नाम वो है साजिद। ड्राइवर तीनों को पकड़ लिया गया? तीनों को पकड़ लिया तिमाड़पुर थाने में। अभी क्या कुछ कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ? नाम सब कंप्लेंट हो गई, FIR सब बन गई है। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 1 हफ्ते बाद आएगी। राजधानी दिल्ली से एक और हिट एंड रन का जैसा आपने देखा कि मामला सामने आया है। करीबन रात को ये हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि एक स्कॉर्पियो ने एक स्कूटी चालक को जो है वो टक्कर मारी थी, जिस वजह से जो है वहाँ पर उनकी मौत हो गई। साथ साथ परिवार वालों का ये भी कहना है कि वहाँ पर आधे घंटे तक वो ऐसे ही पड़े हुए थे और उनको अस्पताल जो है आधे घंटे तक नहीं ले जाया गया। लेकिन अगर समय पर अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच जाती। परिवार वालों का कहना है कि वो लौते थे जो कमाने वाले थे, पिता का देहांत हो चुका था, एक वही थे जो घर को संभालते थे, 3 बहनें हैं उनकी, और इस उम्र में जो है उनका देहांत हो गया। अभी पुलिस ने 3 आरोपियों को जो है वो पकड़ लिया है। अभी पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है। अभी देखने वाली बात होगी कि आखिर ओनर कौन था, ये किसने किया और आखिर वो लोग कौन थे, यही जानने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।